बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाम इलाही में इल्म इंसानी की निस्बत से बढ़ने और फूलने फलने की सलाहियत होती है। जूँ जूँ अनफुस व आफाक में पोशीदा हकीकतें बेनकाब होती जाएंगी, कुरान की सदाकत मज़ीद निखर और उभर कर सामने आती जाएगी। जैसा कि कुरान मजीद में है कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़ 41/53। ये उन हक़ाइक़ के मुतालिक बात है जो कुरान करीम में बयान हुए हैं। तो जैसे जैसे ये पोशीदा हकीकतें बेनकाब होती चली जाएंगी तो आप महसूस करेंगे कि ये कुरान में ये सदाकत थी और वो सदाकत जो है मज़ीद निखर और उभर कर सामने आ जाएगी। कुरान हकीम के जो अहकाम हैं वो तो अपनी जगह मौकम पहाड़ की तरह, उनके मानी व मफ़हूम अटल हैं और वो खुद कुरान करीम ने मुतय्यन कर दिए हैं। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन 38/87। चूँकि ये आलमगीर इंसानियत के लिए ज़ाब्ता-ए हिदायत है, इसलिए वलतअलमुन्ना नबअहु बअद हीन 38/88। इसमें बयान करदा हक़ाइक़ सब के सब एक ही वक्त में सामने नहीं आ जाएंगे, बेनकाब होते चले जाएंगे और जैसे जैसे बेनकाब होते चले जाएंगे कुरान की सदाकत मज़ीद निखर और उभर कर सामने आती चली जाएगी। बाज़ माहिरीन लुग़त का ख्याल है कि ये लफ्ज़ कुरान इब्रानी है और इसके मायने हैं ऐलान आम, प्रोक्लेमेशन या एलामिया। ये जैसा कि कहा जाता है कि पहली आयत जो है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ 96/1। उठ और दुनिया में उस खुदा की आलमगीर रबूबियत का ऐलान आम कर दे जिसने कायनात और इंसानों को पैदा किया है। ये इस हकीकत का ऐलान है कि इंसानों की रबूबियत यानी नशोनुमा इंसानों के हाथ में नहीं रहेगी। यानी ये नहीं हो सकता कि इंसान जो है वो इनफरादी तौर पर ये काम करे, बल्कि ये एक इज्तिमाई निज़ाम के ज़िम्मे होगी, उस खुदा के निज़ाम की तहवील में रहेगी। यानी ये निज़ाम भी जो है खुदा के कवानीन पर तरतीब दिया जाएगा जिसने इंसानों को पैदा किया है और उनकी नशोनुमा का ज़िम्मा लिया है। खुदा ताला ने कुरान हकीम को ज़ाब्ता हयात के मायने में किताब भी कहा है। किताब के मायने ज़ाब्ता कानून के होंगे, लिहाजा कुरान करीम को जब किताब कहा गया तो इसके मायने ये हुए इसमें कवानीन खुदाबंदी दिए गए हैं। सुलिवन एक साइंसदान था, उसने बताया कि हम किताब फितरत को पढ़ते हैं लेकिन उसे लिखते नहीं हैं। दूसरी किस्म के कवानीन का ताल्लुक खुद इंसान की अपनी ज़ात और उसकी तमद्दुनी ज़िंदगी से है, लेकिन उसे हम लिखने की कोशिश करते हैं और उन कवानीन को खुद बनाकर और ख़ुद उसको अपने ऊपर लागू करते हैं। जिस तरह से कवानीन फितरत अल्लाह ताला ने दिए हैं, उसी तरह से माशरती कवानीन भी अंबिया के ज़रिए से इंसानों को दिए गए हैं। और अगर हम इंसानों की एक जमात बनाकर जिस तरह से हम जमहूरियत में असम्बली में कानून पास करते हैं, और ये हम महसूस भी कर चुके हैं कि वो हमारी फौज और फलाह का बाइस नहीं होते। इंसानी ज़िंदगी से मुतालिक कवानीन को किताबुल्लाह से ताबीर किया गया है और बिल्कुल यही इस्तिलाह कुरान ने कवानीन फितरत के लिए भी इस्तेमाल की है। 9/36 ज़ालिका दीनुल क़य्युम 9/36। ये खुदा का दीन क़य्युम है, यानी कवानीन फितरत और इंसानी ज़िंदगी से मुतालिक कवानीन दोनों के मजमूए का नाम अद-दीन है। किताबुल्लाह के दो हिस्से हैं, एक सहीफ़ा फितरत है जो खारजी कायनात में बिखरा पड़ा है और दूसरा सहीफ़ा वही है जिसका महफूज और मुकम्मल मजमूआ कुरान करीम है। कवानीन फितरत से एराज़ का नतीजा जहन्नुम है, यानी अगर हम कवानीन फितरत से एराज़ करते हैं, हम तस्कीर नहीं करते हैं, तो फिर हमें समझना चाहिए कि हमारा ठिकाना जहन्नुम है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसकी वजह फितरत की क़ुव्वतों को मुसख्खर हार्नेस नहीं करना है और अगर वही के कवानीन की पाबंदी की जाए तो इंसानी ज़ात की क़ुव्वतों की नशोनुमा होती है, जिससे उसकी ज़ात इर्तिका करके अपनी क़ुव्वतों को आलमगीर इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए सर्फ करती है। कवानीन फितरत के ज़रिए तस्खीर कायनात और कवानीन वही की पाबंदी से इंसानी ज़ात की नशोनुमा, इनमें से किसी एक ज़ाब्ता कवानीन से एराज़ का नतीजा ये होगा कि ज़िंदगी अपने एतदाल पर कायम नहीं रह सकेगी और यूँ कारवान इंसानियत मंजिल पर पहुँचने से रह जाएगा। फिर हम इस आयत के मिस्ताक करेंगे अफ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफ़ुरून बिबाद 2/85। क्या ये लोग किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हैं और दूसरे हिस्से से कुफ्र बरतते हैं? इस तरह इंसानी ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम करना कुफ्र है। कुरान करीम तो यहाँ तक भी कहता है कि किसी एक कानून या सिफत खुदाबंदी की पाबंदी में इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेना कि उसे दूसरे कवानीन या सिफ़ात इलाहिया नज़रअंदाज हो जाएं, तो इसका नतीजा भी खुशगवार नहीं निकल सकता। 41/40 है इन्नल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ूना अलैना, और 7/180 है वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही
قرآن حکیم کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب بھی بغیر سوچے سمجھے نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اس کے متعلق یہ عقیدہ وضع کر لیا گیا ہے قرآن کے متعلق کہ اس کی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، اسے پڑھنے سے ثواب ملتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کو قرآن حکیم سے دور رکھنے کے لیے، قرآن کو ان کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لیے تقدس کا لباس پہنا کر مزین کرنے کی گہری سازش رچائی گئی ہے۔ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مدون شکل میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ ذالک الکتاب 2/2، یہ ایک کتاب ہے۔ عربوں کے ہاں کتاب کا لفظ اس وقت بولتے تھے جب منتشر اجزاء کی شیرازہ بندی کر کے ان میں لوہے کا کڑا آئرن رنگ پرو دیا جاتا تھا یا سلائی کر دی جاتی تھی۔ قرآن کو الکتاب کہنے سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صحیفہ مقدسہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ مدون کتاب کی شکل میں موجود تھا، جس کی شیرازہ بندی بھی ہو چکی تھی۔ والطور و کتاب مستور فی رق منشور 52/123۔ قرآن سطروں میں لکھی ہوئی کتاب تھی، پہلے اسے منتشر اوراق میں لکھا جاتا تھا اور بعد میں اس کی شیرازہ بندی کی جاتی تھی۔ یہ آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں تو یہ اس کا جواب یہ آیت ہے، قرآن تو کہیں چھوڑتا نہیں ہے۔ قرآن کی کتابت بڑے باعزت اور قابل اعتماد کاتبوں نے کی تھی، یہ 80/15 اور 16 میں ذکر ہے۔ اب دیکھیں دونوں چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہے، کاتبوں کے بارے میں بھی وضاحت سے بیان کر دیا ہے اور اس کی شیرازہ بندی کے بارے میں بھی آیت میں نے آپ کو پیش کی وہ کر دی ہے۔ اس کے بعد پھر کس چیز کی شکایت ہے کہ قرآن کس طرح سے آیا تھا، کیسے آیا تھا؟ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی زندگی میں ہی اسی شکل میں مرتب مدون کرتاس پر موجود تھا، جس شکل میں آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، یہ کتاب مکمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ظاہر جب تبدیلی نہیں کر سکتا تو پھر یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترتیب کیسے پا سکتا ہے؟ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 15/9۔ خدا نے اسے نازل کیا اور وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ قرآن کی ابدیت، اکملیت، محفوظیت اور عالمگیریت خود نبوت کے ختم ہو جانے کی دلیل ہے۔ قرآن کی نص صریح کی روح سے کوئی نبی یا رسول بغیر کتاب کے نہیں آیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں، اس کا جواب خود قرآن کریم دے رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے، یہ تمہید ہے سورہ فاتحہ کی اور اس کو جاری رکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔